यस, अस्सलाम वालेकुम क्लास, माई सेल्फ नादिर शम्सी। तो क्लास आज हमारा स्टार्ट होना है नेक्स्ट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। तो पहले हम इंटरेस्ट समझते हैं। देखिए इंटरेस्ट क्या है क्लास, सिंपली आपने देखा होगा कि हम अपना जो भी मनी है, जो भी हमारा सरप्लस मनी होता है, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो रीजन है हम बैंक में डिपॉजिट क्यों करते हैं सरप्लस मनी को। देखिए उसके दो रीजन हैं। एक तो ये है कि हमारा जो भी मनी है वो हमारा सेफ रहता है, जब हम बैंक में रखेंगे उसकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा रहता है। एक और एडवांटेज जो है हमारा कि हम जो भी बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमें रिटर्न मिलता है, कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा मनी मिलता है उससे रिटर्न में, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। सपोज किसी ने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, तो अगर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसे एट द एंड ऑफ ईयर 10,000 तो उसके अकाउंट में रहेंगे ही, साथ में 500 सरप्लस उसको मिल जाएंगे। तो ये जो एक्सेस मनी है जो उसे मिल जा रहा है, वो चीज हमारी क्या होगी, इंटरेस्ट होगी। अब इंटरेस्ट भी हमारे इंटरेस्ट के भी टाइप्स हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि हमारा एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है उसे। अब जो हम देखेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा समझने के लिए हम दोनों का डिफरेंस समझते हैं। देखिए क्लास, डिफरेंस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। देखिए इनिशियली आप क्या करोगे, अगर आप 10,000 रुपीज इसमें डिपॉजिट कर रहे हो और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिसाइड होता है, जो कि मैं मान लेता हूं कि 10% है, ठीक है। तो इनिशियली आप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी 10,000 डिपॉजिट करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भी डिपॉजिट करोगे। इसमें फर्स्ट ईयर में आपका कोई भी चेंज नहीं आता। आप 10,000 का 10% निकालोगे, 1,000 आपको यहां पर भी मिलेगा और 1,000 आपको यहां पर भी मिलेगा। यानी एट द एंड ऑफ ईयर दोनों ही अकाउंट्स में आपके पास कितने हो जाएंगे, 11,000 हो जाएंगे। यानी फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कोई भी नहीं आएगा। चेंजेस कहां से आते हैं, नेक्स्ट ईयर से। देखिए नेक्स्ट ईयर क्या होगा, आप जो 10% कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, वो इनिशियल अमाउंट पे ही किया जाएगा। यानी अगर आपने इनिशियली 10,000 डिपॉजिट किए हैं तो आपका जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा 10%, वो 10,000 पे किया जाएगा। यानी नेक्स्ट ईयर भी जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,000 ही मिलेगा, और एट द एंड ऑफ ईयर सेकेंड ईयर आपके अकाउंट में हो जाएंगे 12,000। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में यहीं से चेंज आ जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में कहते हैं आपको 10% इंटरेस्ट तो देना है, लेकिन इनिशियल अमाउंट पे आप नहीं देंगे। आप किस पे देंगे, जो आपका अमाउंट आ चुका है, इंटरेस्ट ऐड हो गया। यानी वो कहेंगे कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में आपका कितना अमाउंट था, 11,000 था, तो अब आप जो 10% देंगे वो इनिशियल अमाउंट का नहीं देंगे, जो आपके अकाउंट में एग्जैक्ट इस टाइम है उस पे देंगे। यानी 11,000 के 10% आप पे करेंगे, जो कि कितना होता है, 1100। ठीक है, इसे ऐड कर लेंगे और ये आ गया हमारा 12,100। ये हमारा 12,000 था और ये हमारा 12,100 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर में भी जब आप करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा कि आप इस पे 10,000 पे ही 10% देंगे, 1,000, और जबकि इस पे कितना हो जाएगा, 12,100 पे आप 10% पे कर देंगे। तो ये हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। सो अब स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप प्रिंसिपल देखेंगे, हमारा है ₹2500। प्रिंसिपल का मतलब होता है वो इनिशियल अमाउंट जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। टाइम हमें बता रहे हैं 2 इयर्स। जो रेट हमें बताया जा रहा है वो है हमारा 10%। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको कह रहे हैं कि आपको बताना है अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स की बात करें। तो देखिए क्लास, फॉर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल हमारा कितना है, ₹2500। ठीक है, तो इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट ईयर में। देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ रखा है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। प्रिंसिपल है हमारा 2500, रेट है हमारा 10% और टाइम है हमारा 2 इयर्स ओवर 100। आप सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे क्लास, एक बात आपको ध्यान रखना होगी कि आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे वो आपको पार्शियली करना होगा, यानी एक साथ आप नहीं कर।
यस तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट फाइंड करना होगा ना वो 1 ईयर करके फाइंड करना है, क्योंकि आप एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको 2 इयर्स का करना है, लेकिन हम 1 ईयर का कर रहे हैं एक बार में, तो हम टाइम 1 ही लगाएंगे। ये हमने सॉल्व कर दिया और हमारा जो इसमें इंटरेस्ट आ गया है वो आ गया है 250 रुपीज। ओके, तो अब अमाउंट कितना हो गया भाई फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को आप ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल है आपका 2500 और इंटरेस्ट है आपका 250, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ जा रहा है हमारा 2750। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। अब इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं सेकेंड ईयर के लिए। फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर में हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर का अमाउंट, जो फर्स्ट ईयर के लास्ट में अमाउंट था हमारा, वो चेंज हो जाएगा। और जो हमारे स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था ये चेंज हो जाएगा और ये प्रिंसिपल हमारा क्या बन जाएगा? फर्स्ट ईयर का अमाउंट, क्योंकि इस वक्त हमारे अकाउंट में 2750 होंगे फर्स्ट ईयर के लास्ट में, क्योंकि हमने इंटरेस्ट को इंक्लूड कर लिया है। तो सेकंड ईयर के स्टार्टिंग का जो हम प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे वो करेंगे 2750। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा वैसे उतना ही रहेगा 10%। फॉर्मूला से अप्लाई कर लेते हैं, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100, 2750 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम ओवर 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी आपका जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया आपका 275। अब आपको क्या कर लेना है? सेकेंड ईयर का अमाउंट फाइंड करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 2750 और इंटरेस्ट है आपका 275। ऐड कर लेते हैं, 2750 प्लस 275, 5, 12 का 2 कैरी 1, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, यानी ये आ गया हमारा 3025। ये हमारा सेकंड ईयर के लास्ट का अमाउंट आ गया है। ठीक है, अब हमें सेकंड ईयर का इन्होंने कहा था लास्ट में अमाउंट, वो आंसर हमें मिल चुका है। अब इन्होंने एक बात और कही थी कि आप दोनों ईयर्स का इंटरेस्ट हमें बताओ। तो दोनों ईयर का इंटरेस्ट हम कैसे बताएंगे? यानी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बतानी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा जो लास्ट में अमाउंट होता है 2 इयर्स के बाद का, उसमें से हम जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है स्टार्टिंग का बिल्कुल, ठीक है, जितना हमने डिपॉजिट किया होता है वो माइनस कर देते हैं। तो ये है आपका 3025 और इनिशियल प्रिंसिपल जो है वो आपका है 2500। तो जो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका, यानी 525, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए क्लास से। यस क्लास, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्लास, सेकंड क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम रहेगा। हमसे कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 फॉर 3 इयर्स एट 12% पर एनम। सेम क्वेश्चन है आपका, बस आपका टाइम कितना है? 3 इयर्स है। जैसे हमने 2 इयर्स तक फाइंड किया, ऐसे हमें 1 ईयर और बढ़ा देना होगा और उसमें हम क्या करेंगे? जो सेकंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करके थर्ड ईयर का अमाउंट फाइंड कर लेंगे। देन अब जो आपको माइनस करना होगा वो थर्ड ईयर के अमाउंट में से स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल माइनस करना होगा। देन आप कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सेम है, बस हमारा डिफरेंस इतना होगा कि टाइम जो है हमारा 1 ईयर एक्स्ट्रा लग जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या करना है। कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 2 इयर्स एट 9% पर एनम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आप 2 इयर्स के लिए 5000 पे 9% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट बैठे उसका आप डिफरेंस बताओ। तो क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो हमने सीख ही लिया है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना भी पहले सीख लेते हैं। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट निकालना जो है वो काफी इजी है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से, क्योंकि वो एक ही बार में आ जाता है। इसके लिए हमें स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं कैलकुलेशन। फॉर सिंपल इंटरेस्ट।
प्रिंसिपल हमारा कितना है, ₹5,000। ठीक है, रेट हमारा कितना है 9% और टाइम हमारा कितना है 2 इयर्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप 1 ईयर का निकालें फिर सेकंड ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट आप एक बार में फाइंड कर सकते हैं और सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100। प्रिंसिपल हमारा कितना है 5,000, रेट हमारा कितना है 9%, टाइम हमारा कितना है 2 ओवर 100। 2 0 से 2 zeros कैंसिल। ठीक है, 50 into 2 100 और 900। ये 900 रुपीज हमारा इसका सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। अब बात कर लेते हैं क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें जैसे मालूम है कि स्टेप्स में हमें इसके आंसर्स फाइंड करना पड़ते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा है ₹5,000 फर्स्ट ईयर के लिए। रेट हमें मालूम है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं क्योंकि रेट और टाइम तो हमारे सेम ही रहेंगे। प्रिंसिपल हमारा हर ईयर में चेंज हो जाता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। प्रिंसिपल है हमारा 5,000, रेट है हमारा 9% और टाइम हम लेंगे 1 ईयर क्योंकि हम यहाँ 1 ईयर का फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो इंटरेस्ट आ गया ये आ गया 450। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड कर लेंगे और अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा है 5,000, इंटरेस्ट है हमारा 450। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया हमने, ये आ गया हमारा 5450। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का हमारा अमाउंट आ गया। अब फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा ₹5450 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। ये बात हम जानते हैं। तो 5450 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 100। ठीक है, हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 9 into 5 45 कैरी 1, 9 4 36 37 कैरी 3, 9 5 45 40। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 487.50। ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए पहले।